स्वागत है आपको अपना चैनल गुरुजी कॉमर्स में। मैं गणेश सिन्हा और आज के सेशन में भी हम लोग पढ़ेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि आपके नेट का एग्जाम हो या तो टेट का एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमारा मकसद है आप लोगों का सिलेक्शन पक्का करवाना। ठीक है, तो चलिए आप हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ पे आपको मिलता है कॉमर्स का ऑल क्लासेस 11th 12th बीकॉम एमबीए एमकॉम सारे क्लासेस के साथ नेट का भी तैयारी होता है जो कि प्रोफेसर का एग्जाम होता है और टेट जो टीचर का एग्जाम होता है। तो सभी एग्जाम के पर्पस से मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और पुराने हैं तो बने रहे, बस इसको शेयर करना है। ओके, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 1 से। डबल एंट्री प्रिंसिपल मीन्स आपको मैंने बताया था एंट्री, डबल एंट्री सिस्टम भी बताया था मैंने, उसमें क्या उसका क्या मतलब होता है। तो डबल एंट्री का मतलब होता है कि आपका हर एक एंट्री का 2 एस्पेक्ट्स होता है ना, 2 एस्पेक्ट्स होता है, एक होता है डेबिट और दूसरा होता है क्रेडिट। तो इसका आंसर क्या होगा, डेबिट और क्रेडिट। देखिए ऑप्शन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हैविंग डेबिट फॉर एवरी क्रेडिट एंड सिमिलरली क्रेडिट फॉर ईच डेबिट, है ना, ऑप्शन नंबर ए में। और बी में दिया हुआ राइटिंग ऑल द एंट्रीज ट्वाइस इन द बुक्स, और सी में दिया मेंटेनिंग द डबल अकाउंट्स फॉर ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन, और डी में दिया राइटिंग 2 टाइम्स द सेम एंट्री। देखिए ऑप्शन कैसे कटता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए फर्स्ट में जो दे रखा है आपका हैविंग डेबिट फॉर एवरी क्रेडिट एंड सिमिलरली क्रेडिट फॉर ईच डेबिट, मतलब जितने भी डेबिट है सभी का एक क्रेडिट होता है और जितने भी क्रेडिट है उस सभी का एक डेबिट होता है। ओके, ये है। सेकंड में दिया राइटिंग ऑल द एंट्रीज ट्वाइस इन द बुक्स, यहाँ पर दिया हुआ है कि आपको जितने भी एंट्री है उसको सभी को 2 बार लिखना है बुक में। तो क्या ये सही है, गलत है ना, तो ये नहीं होगा, ये आपका ऑप्शन कट गया। थर्ड में देखिए मेंटेनिंग द डबल अकाउंट्स फॉर ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन, यहाँ पर बोला जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शन इसका डबल अकाउंट्स बनाया जाता है, तो ये भी आपका गलत है। यहाँ पर देखिए राइटिंग 2 टाइम्स द सेम एंट्री, क्या सेम एंट्री को 2 टाइम लिखेंगे, नहीं ना, तो ये भी गलत है। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। तो आपने इसका बेसिक और कंसेप्ट जरूर से देखा होगा आप हमारे चैनल में, तो जरूर जाके स्टार्टिंग से आप देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहाँ पर दिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से कौन है वो आपका अकाउंटिंग का फंक्शन नहीं है। तो देखिए कीपिंग सिस्टमेटिक रिकॉर्ड और प्रोटेक्टिंग प्रॉपर्टीज ऑफ बिजनेस, मैक्सिमाइजिंग द रिजल्ट्स और मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पर कौन सा फंक्शन जो है वो अकाउंटिंग का फंक्शन नहीं है वो बोला है। ठीक है, नोट अ फंक्शन, नोट अ फंक्शन वो आपको छाटना है। यहाँ पे देखिए नोट अ फंक्शन, तो ये छाटना आपको। कीपिंग अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ये तो सही है, इसका तो फंक्शन है ना अकाउंटिंग का, ये तो सही है। देखिए प्रोटेक्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस, ये भी तो ठीक है, बिजनेस का प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना है, ये भी तो सही है। मैक्सिमाइजिंग द रिजल्ट्स, है ना, मैक्सिमाइजिंग द रिजल्ट्स ये नहीं होगा, इसका फंक्शन नहीं होगा रिजल्ट का। मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट ये भी सही है, यानी कि इसमें क्या नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मैक्सिमाइजिंग द रिजल्ट इसका होगा कि ये अकाउंटिंग का फंक्शन नहीं है। आई होप ये क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन बेस्ड ऑन ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट इज कॉल्ड। अभी मैंने बताया था आपको कि एवरी एंट्रीज हैज 2 एस्पेक्ट्स, डेबिट और क्रेडिट 2 होता है ना, हर प्रत्येक एंट्री का 2 एसेप्ट्स होता है, एक डेबिट और क्रेडिट, है ना, उसे क्या बोलते हैं, डबल एंट्री सिस्टम, यही कहते हैं ना। तो डबल एंट्री सिस्टम यहाँ पर क्या बोला क्वेश्चन में, द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन है बेस्ड ऑन ड्यूअल कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड, ये क्या होगा, डबल एंट्री सिस्टम होगा। ऑप्शन देखें यहाँ पर दिया डबल अकाउंट सिस्टम, ये नहीं होगा, अकाउंट सिस्टम नहीं होगा, डबल एंट्री सिस्टम होगा, सिंगल एंट्री सिस्टम नहीं होगा, कैश पेमेंट भी नहीं होगा। यानी कि आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आई होप क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू मनी मेजरमेंट कंसेप्ट द फॉलोइंग विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट
यहाँ पे देखिए मनी मेजरमेंट कंसेप्ट के अनुसार आपका यहाँ पे क्या रिकॉर्ड करते हैं बुक्स में, अकाउंट में। तो यहाँ ऑप्शन दिया हेल्थ ऑफ द चेयरमैन ऑफ द कंपनी, देखिए हेल्थ ऑफ द चेयरमैन ऑफ द कंपनी। बी में दिया क्वालिटी कंट्रोल इन द बिजनेस, और सी में दिया हुआ है यहाँ पर वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग, और डी में दिया हुआ है ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे देखिए हम लोग मनी मेजरमेंट कंसेप्ट में जो है वो बिल्डिंग का वैल्यू को रिकॉर्ड किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर ऑल ऑफ दीज नहीं होगा, यानी कि हेल्थ ऑफ द चेयरमैन ऑफ द कंपनी ये भी नहीं होगा, क्वालिटी कंट्रोल इज द बिजनेस ये भी नहीं होगा। तो ये होगा आपका बिल्डिंग वैल्यू ऑफ बिल्डिंग्स, है ना, वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग्स। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए यहाँ पे आपके स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अकाउंटिंग। यहाँ पे देखिए इनमें से कौन जो है वो अकाउंटिंग पे डिपेंडेंट नहीं होता है, बताइए। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग, देखिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये तो अकाउंटिंग से ही ना, अकाउंटिंग का पार्ट है। अकाउंटिंग का पार्ट क्या क्या है मैंने बताया था आपको, आप इसका कंसेप्ट में जाएंगे तो आपको पता चलेगा, वहाँ पे वो वीडियो देखेंगे आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिलेगी, ठीक है। तो अकाउंटिंग का 3 होता है ना पार्ट, एक होता है मैनेजमेंट अकाउंट, कॉस्ट अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट। 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं, ठीक है। मतलब अकाउंट का 3 पार्ट है, कॉस्ट अकाउंट, मैनेजमेंट अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट। लेकिन बुक कीपिंग क्या है, तो अकाउंटिंग के अंदर है ना, बुक कीपिंग जो है वो आपका इसका डिपेंड नहीं करता यहाँ पे, ये अलग टॉपिक हो गया आपका। लेकिन अकाउंटिंग का जो होता है वो पूछेगा अकाउंटिंग का पार्ट, है ना। तो अकाउंटिंग को 3 टाइप में रखा गया है, 3 प्रकार में रखा गया है। फर्स्ट हो गया आपका मैनेजमेंट, फर्स्ट में हो गया मैनेजमेंट, और सेकंड में कॉस्ट, और थर्ड में हो गया फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। ये समझ में आया है। तो बुक कीपिंग जो है ये इसका राइट नहीं होगा, ठीक है। आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, बुक कीपिंग। इसका राइट आंसर है बुक कीपिंग। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ, विच इज़ नॉट फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। यहाँ अकाउंटिंग का इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन है जो कि अकाउंटिंग का फंक्शन नहीं है, ठीक है। देखिए डिसीजन मेकिंग, मेजरमेंट, फोरकास्टिंग, लेजर पोस्टिंग। यहाँ पे अकाउंटिंग का क्या नहीं फंक्शन, मतलब कि फंक्शन नहीं है। तो बताया था आपको अकाउंटिंग में क्या होता है, पहले रिकॉर्डिंग करना होता है, फिर रिकॉर्डिंग करने के बाद समराइजिंग, है ना, एनालाइजिंग, उसके बाद इंटरप्रेटिंग। ओके, तो ये यहाँ पर मेजरमेंट भी आएगा, डिसीजन मेकिंग भी आएगा, फोरकास्टिंग भी आएगा, लेजर पोस्टिंग, है ना। लेजर पोस्टिंग जो होता है एक अलग टॉपिक है, जो कि हम लोग पहले रिकॉर्डिंग करते हैं, मतलब कि एंट्री करने के बाद उसको अलग सभी को समराइज करके अलग से लिखते हैं। तो यहाँ पर जो होगा विच इज नॉट फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, ये लेजर होगा, है ना। लेजर पोस्टिंग जो होता है वो अलग सेपरेट करना पड़ता है, तो ये अकाउंटिंग का फंक्शन नहीं है। आई होप ये क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, द प्रैक्टिस ऑफ अपेंडिंग नोट रिगार्डिंग contingent liabilities in the accounting statement is in pursuant to। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए तो ये दिया हुआ कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट और कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर। तो यहाँ पे जो होगा वो होगा मनी कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। The proprietor क्या दिया, the proprietor is treated as accredited to the extent of his capital accounting to। तो ये क्या होगा, cost concept, business entity concept, going concern concept। तो यहाँ पर होगा business entities concept, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या होता है, the proprietor is treated as credited to the extent of his capital accounting to business entity concept, है ना। तो business entity concept होगा यहाँ पर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में चलेंगे हम लोग। द अकाउंटिंग इक्वेशन इज बेस्ड ऑन गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, डबल एस्पेक्ट्स और मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, ऑल ऑफ दिस, है ना। तो यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी, डबल एक्सपेक्ट कंसेप्ट, यानी कि जो होता है इक्वेशन हम लोग बनाते हैं वो डबल एस्पेक्ट कंसेप्ट पे, ठीक है। इसको बोलते हैं डबल यूनिटी सिस्टम। समझ में आया है। क्वेश्चन नंबर देखिए, आज ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज शोन एज अ फुट नोट अकॉर्डिंग टू। यहाँ पे क्या होगा,
तो ऑप्शन नंबर 1 में कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर, बी में दिया हुआ है कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी और सी में कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेशन, डी में ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे होगा कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर। ओके, कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहें और हमारे चैनल पे। जय हिंद।